नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और तरोताज़ा देश दुनिया से जुड़ी हुई सुर्खियों को मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। 11:30 बजे का समय हो चुका है और क्लास की शुरुआत की जाए। तो फटाफट कुछ खबरों का जो है मैं सुर्खियों को मैं बता दूँ, उसके बाद सभी का जो है विस्तार से खंडन करने वाला हूँ। तो चलिए मैं बता दूँ कि तीसरी लहर से निपटने के लिए जो है स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश सरकार और भारत सरकार से जो है जवाब मांगा है कि सरकार क्या इसकी तैयारियां कर रही है। और मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से बात की और कोविड के हालातों की चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश MY इकबाल का निधन हो गया है और अब तक देश में लगभग 16.5 करोड़ लोगों को से अधिक लोगों को जो है कोविड का टीका लग चुका है। और गुजरात में एक म्यूकोरमाइकोसिस संक्रमण फैला है जिससे 35 लोगों की मौत हो गई है। ये कोरोना वेरिएंट का खतरनाक वेरिएंट है। ये जो इसका दुष्प्रभाव जो है बहुत ही गंभीर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही EPFO की बीमा सुरक्षा योजना में कोरोना कवर भी जारी की गई है। और मैं बता दूं कि रिकॉर्ड 4 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं, यानी 4,14,000 के आसपास आए हैं। और दिव्यांग रेलवे कर्मियों के लिए जो है अब नहीं करनी होगी ड्यूटी, उसके लिए जो है घर पर ही से वो काम करेंगे, सुविधाएं दी जा रही है। उसके साथ ही रेलवे ने यह भी कहा है कि जो भी रेलवे कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं वो 1 महीने तक घर पर जो है आराम कर सकते हैं, उनको विशेष अवकाश की छूट दी जा रही है। तो ये था कुछ सुर्खियां। तो चलिए जानते हैं आज क्लास में क्या है खास। तो रोज की तरह आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 सवाल और उनके जवाब आपको देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक जो है एवरीडे डिस्कशन की जाती है। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 सवाल। तो रोज की तरह आज भी जो है आज आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल देखने को मिलने जा रहे हैं। और मैं बता दूं कि तत्काल रूप से अभी कोई एग्जाम ऐसा कंडक्ट नहीं कराया जा रही है, सभी एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी परेशान हैं, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। धैर्य रखें और अपना जो है मेहनत लगातार जारी रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1886 में मशहूर शीतल पेय कोका कोला का आविष्कार अमेरिकी फार्मासिस्ट जॉन पेम्बर्टन ने किया। जैकब फार्मेसी में काम करने वाले जॉन के सहयोगी फ्रैंक रॉबिन्सन ने इसे कोका कोला नाम दिया। पहले इस साल जो है रोजाना सिर्फ 9 गिलास कोका कोला बिक्री के लिए उपलब्ध हो पाता था। आज ही के दिन वर्ष 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेचक की उन्मूलन की घोषणा की। 20वीं सदी में चेचक ने करीब 30 करोड़ लोगों की जान ली थी। चेचक की आखिरी ज्ञात मामला 1970 में सोमालिया में सामने आया था। आज ही के दिन वर्ष 1929 में भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई बुलंदी देने वाली गायिका गिरिजा देवी का जन्म बनारस वाराणसी में हुआ था। 5 साल की उम्र में संगीत की शिक्षा शुरू की। बनारस और सेनिया घराने से ताल्लुक रहा। 1949 में ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद के बाद 1951 में बिहार में पहली बार सार्वजनिक प्रस्तुति दी। पद्मश्री, पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी से भी नवाजी गई। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए शाकाहारियों के लिए दाल ही प्रोटीन का प्रमुख साधन बन गई है। गरीबों से लेकर अमीरों तक में दालों की मांग में भारी इजाफा हुआ है। उधर सरकारी दावों के विपरीत दालों में पैदावार में अपेक्षित इजाफा होने पर संदेह है। लिहाजा जिस बाजार में सभी तरह के दलहन फसलों के मूल्य में तेजी का रुख है, चने को छोड़कर सभी दालों के मुख्य मूल्य जो हैं 100 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर जा पहुंचे हैं। थोक बाजार में साबुत दलहनी फसलें जो है सरकार के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से अधिक पर बिक रही है, जिसका लाभ किसानों को मिलने लगा है। लेकिन गरीबों को थाली से दालों के छूमंतर होने का खतरा बढ़ गया है। दलहन की खेती पर जोर देने के लिए सरकार हर संभव उपाय कर रही है। इसके नतीजे भी संतोषजनक प्राप्त हुए हैं, लेकिन मांग और आपूर्ति का अंतर बढ़ने से कीमतों में आई इस तेजी को स्वाभाविक माना जा रहा है। तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि दाल से जुड़ा हुआ था कि दाल की स्थिति जो है देश में बहुत ही गंभीर होती जा रही है। लोगों को खरीदना खाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि लगातार इसके दाम बढ़ रहे हैं। सरकार का जो
न्यूनतम समर्थन मूल्य उससे अधिक जो है बाजार में बिकने लगी है, तो आम आदमी और गरीब लोग परेशान हैं। तो चलिए आगे जानते हैं आज का क्वेश्चन, मोटिवेशनल क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ आगे जानते हैं। 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, परंतु 1 मिनट में लिया हुआ फैसला पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। बिल्कुल सही बात है कि आपने एक ने ठान ली कि नहीं मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, रेलवे की एग्ज़ाम निकालनी है, आपको यूजीसी पास निकालनी है, नेट निकालनी है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो 1 मिनट आप तुरंत डिसीजन ले सकते हो। उससे आप उसी रास्ते पे चलोगे, उसी मोटिवेशन के साथ, उसी पैशंस के साथ, उसी स्ट्रेटजी के साथ, तो आपका ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। आप लगातार मेहनत करोगे, स्ट्रगल करोगे, लेबर करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो आपको एक दिन ज़िंदगी बदलता हुआ सपना जो है पूरा होने को मिलेगा। तो ज़रूरी है कि 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, परंतु 1 मिनट में लिया हुआ फैसला पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो ये था आज का मोटिवेशनल लाइन, थॉट्स ऑफ द डे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे क्लास के लिए। इससे जो है हमें एक प्रेरणा मिलती है और हमको एक एनर्जेटिक, हम सभी को एनर्जेटिक माहौल उत्पन्न होता है। तो चलिए फटाफट आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन जो दिए जाते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल लेकर तैयार रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है खास, तो चलिए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश MY इकबाल का 70 वर्ष में निधन हो गया। वो भी कोरोना से पीड़ित थे। उन्होंने जो है वर्ष 24 दिसंबर 2012 से 12 फरवरी 2016 तक शीर्ष अदालत के न्यायाधीश रहे हैं। 13 फरवरी 1951 को जन्मे न्यायमूर्ति इकबाल शीर्ष अदालत में न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत होने वाले पहले करीब 2.5 साल का तक मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। फिर झारखंड न्यायालय का भी न्यायाधीश रहे हैं। पटना उच्चतम न्यायालय के भी तत्कालीन जांची पीठ के में भी काम कर चुके हैं। तो चलिए आगे बताने वाला हूँ कि CBDT ने भारत के NRI भौतिक या ऑनलाइन माध्यम से कारोबार करने के लिए जो है नए टैक्स अधिसूचित किए हैं। तो क्या है अधिसूचित, तो मैं आपको बता दूं कि इसके मुताबिक अगर कोई NRI भारत में किसी भी वस्तु या सेवा का बिक्री, इसमें डाटा डाउनलोड भी शामिल के जरिए 2 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करता है, तो उसे भारत में अनिवार्य रूप से टैक्स देना होगा। इसके लिए जो है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस यानी SEP प्रावधान के आधार पर NRI पर यह टैक्स लगाया गया है। तो ये जो है CBDT ने जारी किया है NRI के लिए, जो कि 2 करोड़ से अधिक का लेन देन, चाहे वो डिजिटली हो, भौतिक फिजिकल हो, सभी के लिए जो है ये शुरू की गई है। तो रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर दिव्यांग रेल कर्मियों को जो है घर से काम करने की अनुमति दी है। तो बहुत ही अच्छी जो है पहल की गई है रेलवे बोर्ड के द्वारा। कहा गया है कि वो 30 मई तक जो है उनको यह आदेश जारी की गई कि 30 मई तक जो है वो काम कर सकते हैं। बोर्ड ने 50% से अधिक कर्मियों को ऑफिस नहीं बुलाने का भी आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि जो भी रेलकर्मी कोरोना पॉजिटिव हैं वो 1 महीने तक जो है छुट्टी ले सकते हैं या उनको घर पर रहना अनिवार्य कर दिया गया है। तो बहुत बड़ा फैसला किया गया है। आगे बता दूं, तमिलनाडु और पुडुचेरी में मुख्यमंत्री के पद पर MK स्टालिन और N रंगास्वामी ने जो शपथ लिया है। NK स्टालिन को राज्यपाल बनवारी लाल ने शपथ दिलाई है। वहीं पुडुचेरी के N रंगास्वामी को जो है कार्यवाहक राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने शपथ दिलाई है। तो जो है उन दोनों ने, उससे पहले ममता बनर्जी जो है 6 तारीख को मुख्यमंत्री के पद शपथ ले चुकी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं बता दूं कि इंडोनेशिया में सबसे खतरनाक ज्वालामुखी माउंट सिनाबंग करीब 8 माह बाद फिर फट पड़ा। इससे निकली राख आकाश में 5 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई तक दिखाई दी है। उत्तरी सुमात्रा के कारो में स्थित एक स्कूल परिसर से ज्वालामुखी से जो है काफ़ी भयानक ये इसका स्थिति दिख रही थी। वोल्केनोलॉजी सेंटर के अनुसार इसमें विस्फोट से भूकंप के आने की आशंका बढ़ गई है। 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सभी लोगों को जो सतर्क रहने को कहा गया है। और बता दूं कि भारत सरकार ने दालों में उपलब्धता बढ़ाने के लिए दलहन के बीज के 20 लाख से अधिक मिनी कट वितरित करने की योजना बनाई है। मिनी किट का, सॉरी।
इसका मकसद है कि फसल वर्ष 2021-22 के खरीफ सत्र में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देना है। सभी किट का मूल्य 82 करोड़ रुपए है। इन बीजों का वितरण मुफ्त में किया जाएगा। इन सभी किट को 15 जून तक केंद्रीय एजेंसियों अथवा राज्य एजेंसियों द्वारा जिला स्तर पर आपूर्ति की जाएगी। भारत अभी लगभग 4 लाख टन अरहर, 60,000 टन मूंग और लगभग 3 लाख टन उड़द का आयात कर रहा है। खरीफ फसलों में बुआई जून में दक्षिण मानसून पश्चिम मानसून के साथ शुरू होती है। इस मानसून इस वर्ष सामान्य रहने का अनुमान भी है। खरीफ के मुख्य दलहनी फसलें में अरहर, मूंग और उड़द शामिल है। हाउसिंग लोन देने वाली प्रमुख कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड की कंसोलिडेटेड आय वित्त वर्ष 2020-21 बढ़कर 1,39,071 करोड़ रुपया हो गई है। और कहा गया है कि कंपनी ने एक वर्ष पहले की समान अवधि में लगभग 4,342 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा भी हासिल किया था। एचडीएफसी को जो है करीब 5,669 करोड़ रुपया जो है 31% बढ़कर ये आय जो है तिमाही जनवरी से 31 मार्च 2021 को हुई है। बद्रीनाथ को स्मार्ट आध्यात्मिक शहर के रूप में विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, ये बातें की गई है। इसी के साथ जो है यहाँ पर व्यास गुफा, गणेश गुफा, चरण पादुका जैसे स्थानों को पुनर्विकास किया जाएगा। गुरुवार को जो है राज्य सरकार और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के बीच इस समझौते को लेकर हुआ है और इसको जो है जल्द ही इसको काम शुरू करने की योजना बनाई जा रही है ताकि इसको जो है स्मार्ट आध्यात्मिक शहर के रूप में विकसित किया जा सके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि कौन सा आध्यात्मिक शहर को जो है स्मार्ट आध्यात्मिक शहर, कौन सा शहर को स्मार्ट आध्यात्मिक शहर बनाया जाएगा। तो इस तरह का सवाल आपको अक्सर जो आने की संभावना है, तो जरूर याद रखें इसको। तो चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ सभी व्यापारिक समझौते जो है निलंबित कर दिए हैं। तो ये बहुत बड़ा फैसला जो है चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो निलंबित किए हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव को 2 समझौते को जो है रद्द कर दिया था, जिसके बाद चीन तिरमिला गया था। और बीजिंग ने ऑस्ट्रेलिया से कोयला, आयरन, गेहूं, वाइन सहित अन्य सामान के आयात को भी जो है फिलहाल बंद कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए चीन विदेशी व्यापार के रूप में पहले नंबर पर था। नेक्स्ट बता दूं, यूनाइटेड स्टेट सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार लगातार अमेरिका में जन्म दर 6 साल घटी है। कहा गया है कि 112 साल के निचले स्तर पर ये पहुंच गई है। कोरोना में मां बनने से जो है महिलाएं भी बच रही है। 15 से 19 साल की युवतियों में जन्म दर जो है 8% घटी है। यूएससीडीसी ने 99% जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर जो है ये बनाई रिपोर्ट है। यह 1979 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। जन्म दर घटने का प्रमुख कारण चिंता, घबराहट और आर्थिक स्थिति में गिरावट भी है। इसलिए महिलाएं महामारी के दौरान भी जो है मां बनने से बच रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 19 आयु वर्ग की जन्म दर साल भर में 8% घटी है। यह 1991 के बाद लगातार घट रही है। वहीं एशियाई अमेरिकी महिलाओं में जन्म दर 8%, हिस्पैनिक में 3%, श्वेत महिलाओं में 6% घटी है। वहीं सिजेरियन डिलीवरी में 32% बढ़ी है। तो चलिए विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा है। हथेली पर रखने पर गैलियम और सीजियम जो है पिघल जाएगा। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक विकार है। ग्रेफाइट धातु में नहीं आता फिर भी विद्युत का संचालन करता है। मछली में 2 कक्षीय हृदय होते हैं। तो ये था विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप आज के सवाल से आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो चलिए आगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बी रेडी फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और फॉर ऑल अस। तो बता दो कि दलहन में जो है इन दिनों काफ़ी मूल्य में बढ़ोतरी देखने को मिला है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से भी जो है अधिक मूल्य पे जो है दालों की कीमत हो गई है, जिससे आम लोगों को, गरीब लोगों को जो है खाना मुश्किल हो गया है। उसी तरह से प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है एक अध्ययन में कहा गया है कि 2020 में 23 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के नीचे पहुंच चुके हैं। तो चलिए शुरू में आपको बता दूं कि दलहन का क्या क्या वर्तमान मूल्य है। तो आंकड़ों में दालें एमएसपी जो है 5100 रुपये है। बाजार भाव 5700 रुपये क्विंटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल भाव 5400 रुपये के आसपास है। अरहर एमएसपी 6000 रुपये प्रति क्विंटल है। बाजार भाव 6800 7000 रुपये है। पिछले पखवाड़े भाव में 7500 रुपये प्रति क्विंटल छू चुका है। मसूर की बात की जाए तो एमएसपी 5100 रुपये है।
यानी सरकारी दर बाजार भाव 6200 रुपये है। आयात निर्भरता बनी रहती है। उड़द की बात की जाए तो MSP 6000 रुपये बाजार में 7200 क्विंटल है। मूंग की बात की जाए तो MSP 7196 रुपये है। बाजार भाव में 7375 प्रति क्विंटल पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं दाल लोगों की थालियों से छीना जा रहा है या फिर खत्म होता जा रहा है, जिससे लोगों में चिंता बनी हुई है। एक बता दूं कि गुजरात में एक खतरनाक जो है कोरोना वायरेंट देखने को मिल रहा है, म्यूकोर माइकोसिस जिसको कहा गया है, जिससे जो है लोगों को कई को आंखें गंवानी पड़ी है। मधुमेह रोगी को स्टेरॉइड की अधिकता होने पर खराब हुई प्रतिरक्षण क्षमता कोरोना से उबरने वाले कई मरीजों को दिख रहे हैं। म्यूकोरसाइकोसिस के लक्षण आंख न निकलने पर जो है हुई है मौत। माइक्रोराइसिस कई मामलों में संक्रमण के बढ़ने पर आंख को शल्य चिकित्सा से निकालना पड़ता है। ऐसा न करने पर मरीज की मौत हो सकती है। अभी 15 दिन में यहाँ आंख ना निकलने वाले फिर मरीज जो है मौत हो रहा है। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस। आई होप आज की क्लास से काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर। जाते जाते एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और कंटेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल सके गया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और बता दें कि कल का आपने क्लास नहीं किया तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ जाकर जुड़ सकते हो और क्लास को दोबारा देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।